नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन में। देखिए, हम कर रहे थे साधारण ब्याज। इसकी एक क्लास हो चुकी है। यदि किसी ने वो क्लास नहीं देखी तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो क्लास देख सकते हैं। चलिए, आज उससे आगे हम देखते हैं। उस क्लास में हमने आपको इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। यदि किसी ने वो क्लास नहीं देखी तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो क्लास देख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, 600 की राशि, 600 रुपए की राशि पर कुछ समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 300 रुपए ब्याज मिलता है। ब्याज कितना मिलता है? 300 रुपए। 300 रुपए ब्याज मिलता है और राशि क्या है? 600 रुपए। और कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से? 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो समय याद कीजिए, आपको समय बताना है। तो आप समय कैसे निकालेंगे बताइए? हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि आपको दर और समय दोनों को गुणा करके उस जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो मूलधन का उतने प्रतिशत निकाल देना है। तो वो कितने के बराबर होता है? ब्याज के बराबर होता है। ये बात हमने आपको पहली क्लास में बताई थी। तो यहाँ पे समय नहीं दे रखा, लेकिन आपको दर दे रखी है 10%। और देखिए, 600 यदि 600 रुपए है मूल राशि, तो उसमें 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने रुपए ब्याज हो गया? 600 का 10% कितना हो गया? 60। तो इसका मतलब हो गया हर वर्ष 60 रुपए ब्याज हो गया। अब हर वर्ष यदि 60 रुपए ब्याज है तो एक बंदा 300 रुपए ब्याज देता है। यदि हर वर्ष वो 60 रुपए ब्याज देता है तो उसे कितने वर्ष लगे 300 रुपए ब्याज देने में? तो 60 से 300 को डिवाइड कर लेंगे, कितने वर्ष? 5 वर्ष। क्योंकि हर वर्ष कितने ब्याज देता है? हर वर्ष देता है वो 60 रुपए ब्याज। अब उसे ब्याज टोटल कितना देना है? ब्याज देना है 300 रुपए। 300 रुपए ब्याज देना है। तो 300 रुपए ब्याज कितने वर्षों में देगा? यदि हर वर्ष 60 रुपए ब्याज देता है तो कितने वर्षों में देगा? 5 वर्ष। तो इस तरह से आप डायरेक्ट 5 आंसर लिख सकते थे। ये तो हो गया पेन फ्री। अब इसे बेसिक से कैसे करेंगे वो और देख लीजिए एक बार। बेसिक से आपको सारी चीजें फॉर्मूले में रख देनी है और फिर सॉल्व कर देना है। तो इसमें क्या है? मूलधन है 600, दर कितनी है? 10, और समय आपको निकालना है, टाइम निकालना है 400। ये कितना ब्याज हो गया था? ये हो गया था आपका 300 रुपए ब्याज। तो 0 से 0 कैंसिल। अब 10 से ये 100 का 0 कैंसिल। अब देखिए, ये 10 इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 6t इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30। तो t मतलब टाइम, समय बराबर कितना आ जाएगा? 30/6। कितने वर्ष? ये आ गया 5 वर्ष। 5 वर्ष का आपको समय लगेगा इसे कंप्लीट करने में। 5 वर्ष का समय लगा आपको इस ब्याज को देने में। तो ये तो हो गया बेसिक से। और हमने आपको ट्रिक से बताया था कि 600 का 10% निकालिए। 10% यदि वार्षिक ब्याज है तो इसका मतलब हर वर्ष 10% लगेगा। तो यदि 10% वार्षिक ब्याज है 600 का, तो कितना आ जाएगा? 600 का 10% 60। कैसे? हमने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में बताया था। यदि आपको किसी का 10% निकालना है तो आप क्या करते हैं? एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देते हैं। एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ गया? 60। तो ये आ गया, एक वर्ष का ब्याज आ गया 60 रुपए। और आप टोटल ब्याज दे रहे हैं 300 रुपए। तो यदि हर वर्ष 60 रुपए ब्याज दे रहे हैं तो 300 रुपए कितने वर्षों में देंगे? 5 वर्षों में। ये इस तरह से आप पेन फ्री सोल्व कर सकते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। 1000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि आपको समय हमेशा किस में लेना है? बताइए, किस में लेना है? वर्ष में। तो यहां पे समय दे रखा है दिन में, तो दिन को आप वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसे 365 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। तो इसे 365 से डिवाइड कर देंगे। तो कैसे करेंगे? 1000, दर दे रखिए 5, समय कितना है? 219/365।
और आपको 100 से भी डिवाइड करना होता है नीचे। यहां तक चीजें समझ में आई? देखिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय आपको दे रखा है दिन में, तो दिन में दे रखा है, उसे साल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 365 से डिवाइड करना होगा। साल में कन्वर्ट करने के लिए, वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करना होगा, तो अपॉन में 365 आ गया, और 100 तो डिवाइड में रहता ही है। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेंगे और जितना आंसर आया वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, 0 से 0 कैंसिल, अब 5 से काटेंगे 365 को, 5 सत्ते 35 और 5 5 दिया 15। अब इसे 73 से 219 को डिवाइड कीजिए, देखिए कितने बार जाएगा, 3 बार, 3 बार जाएगा। अब ये कितना आ गया, 10 गुणा 3, 10 गुणा 3 30। तो इसका आंसर कितना आ गया, 30। तो इसका साधारण ब्याज कितना हो गया, 30 रुपए। साधारण ब्याज हो गया 30 रुपए। अब इसे आप ट्रिक से कैसे सोल्व कर सकते थे वो भी आप देख लीजिए। ट्रिक से भी बेसिकली ऐसे ही होगा, क्योंकि आपको पता है, तो आपको पता है 5% वार्षिक ब्याज की दर है, 5% वार्षिक ब्याज की दर है, और ये समय कितना है, 219/365, 219/365। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 205 गुणा 219/365। ठीक है, अब 5 से काटेंगे, कितने बार कटा था, ये कटा था 73 बार और ये 3 बार। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 3। तो आपको 1000 का 3% निकाल देना है, 1000 का 3% निकाल देना है। 1000 का 1% बताइए कितना होगा, 1000 का 1% होगा 10, क्योंकि 2 अंकों के बाद में आप पॉइंट लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे 2 अंक छोड़ के। तो 1000 का 1% कितना आ गया, 10, और 1% यदि 10 है तो 3% कितना आ जाएगा, 3% हो जाएगा 30। तो आपका आंसर आ जाएगा 30। तो आप इसे बेसिक से भी सोल्व कर सकते थे और ट्रिक से भी सोल्व कर सकते थे। ट्रिक नहीं, मेनली वो कॉन्सेप्ट होते हैं, क्योंकि ट्रिक तो वो चीज होती है जो आपको रटाई जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट वो होते हैं जो बेसिक में से ही चीजें निकाली जाए, और उससे आप ये कर सके कि आप समय बचा सके और उन चीजों को बेहतर तरीके से समझ सके। आपको केवल रटी रटाई चीजें, रटे रटाए फॉर्मूले याद नहीं करने, आपको उनकी जड़ तक जाना है, और तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। हर क्वेश्चन की आपको जड़ तक जाना है और उसे समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है और हमें इसे किस तरह से सोल्व करना है। क्योंकि देखिए, कहीं भी जाने के 2 रास्ते हो सकते हैं, मान लीजिए 2 या 3 रास्ते हो सकते हैं। मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, तो कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही रास्ते से जाएं, आप घूम के दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं, और तीसरा रास्ता भी हो सकता है। तो इसलिए आप बेसिक पे जरूर ध्यान दीजिए, बेसिक और उसके कॉन्सेप्ट, दोनों ही चीजों पे बहुत ध्यान दीजिए। बेसिक से ही कॉन्सेप्ट निकलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, 15,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। देखिए कैसे करेंगे, 5 गुणा 4 कितना आ गया, 20। तो 15,000 का 20% बताइए कौन नहीं निकाल सकता, 15,000 का 20% कौन नहीं निकाल सकता। 10% कितना हो गया, 1500, 10% हो गया 1500, और 20% कितना हो जाएगा, 3000। एक अंक के बाद में हमने पॉइंट लगा दिया, कितना हो गया 10%, 1500, और 20% कितना हो जाएगा, 3000। तो यहाँ से आ गया आपका डायरेक्ट आंसर 3000। तो आपने बहुत आसानी से पेन फ्री कर दिया, वरना यदि आप सॉल्व करते तो कितना समय लग जाता है, एक बार वो देख लीजिए। यदि किसी को बेसिक चीजें कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहे हो तो वो इन्हें फॉर्मूले से भी कर सकता है। अब 0 से 0 कैंसिल, 15 चौका 60, 600 गुणा 5, 600 गुणा 5, ये आ जाएगा 3000। ये आ गया 3000। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना, आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाएंगे
और ऑप्शन कर देंगे। ये चीज हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि आपको दर और समय क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज हमने पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसे हम यहाँ पे बार बार रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो चलिए अब आगे अगला ऑप्शन देखते हैं। 25,000 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6 और 6 24, तो आपको 25,000 का 24% निकालना है। 25,000 का 20% कितना होगा? 25,000 का 20% बताइए कितना होगा? एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, 10% हो गया 2500 और 20% हो जाएगा 5,000। तो 5,000 हो गया 20%। अब 1% बताइए कितना हो जाएगा? 250 और 4% 1,000। तो 5,000 और 1,000 कितना हो गया? 6,000। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 6,000। कितना आंसर आ गया? 6,000। चलिए अब आगे देखते हैं। किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 3200 रुपए है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो वह धन ज्ञात कीजिए कितना है? कितने प्रतिशत की दर से? 8% की दर से और 2 वर्ष का। तो इसका मतलब हो गया 16% की वैल्यू दे रखी है आपको। कितनी? 3200। 16% की वैल्यू दे रखी है 3200। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू बताइए कितनी होगी? ये हो जाएगी 200। 1% की वैल्यू 200 और 100%, क्योंकि मूलधन क्या होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 में 100 से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20,000। ये आ जाएगा आपका 20,000। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे। आपने 8 गुणा 2 कितना? 16%। आपको 16% की वैल्यू दे रखी है कितना? 3200। 16% यदि 3200 है तो 1% कितना हो जाएगा? 200। 1% 200 और मूलधन निकालना है, तो मूलधन क्या होता है? 100%। तो 1% 200 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 की वैल्यू आ जाएगी 20,000। 100 की वैल्यू आ जाएगी 20,000। ऑप्शन नंबर डी। तो 1% कितना आ जाएगा? 200। 3200 को 16 से डिवाइड कर देंगे और 100 की वैल्यू आ जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 मल्टीप्लाई 200 आ जाएगा 20,000। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आगे चलते हैं। किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 900 होता है। देखिए 5 की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 5 दिया 15, तो 15% की वैल्यू कितनी है? 900। 15% की वैल्यू दे रखी है आपको 900। तो 1% की वैल्यू बताइए। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 छिक्का 90। 1% की वैल्यू आ गई 60। 1% की वैल्यू आ गई 60 और आपको किसकी निकालनी है? आपको निकालनी है 100% की। तो 100% की वैल्यू बताइए कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 6,000। ये हो जाएगी 6,000। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 9,000 होता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का, तो 10 दिया 30, तो 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30% की वैल्यू दे रखी है 9,000। 30% की वैल्यू है 9,000 और 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% की बताइए कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 300। कैसे? 30 से डिवाइड कर लेंगे। जब आप 30 से 90 को डिवाइड करेंगे 3 बार और ये लास्ट के 2 जीरो बच गए थे, तो ये जीरो यहाँ उतार दिया। अब ये 100, अब 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% की वैल्यू आ जाएगी 30,000। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30,000। चलिए अब आगे चलते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्ष की अवधि में 4200 रुपए 6216 बन जाते? देखिए 4200 कितने हो गए? 6216। तो कितना आपको ब्याज मिला? कितना ब्याज मिला? ब्याज मिला आपको बताइए 2,000
2216, 2216 कितना मिला ब्याज? ये मिला 2216, 2216। कैसे? आप 6216 कितनी हो गई? ये हो गई थी ब्याज रख के। आपने बैंक से जो पैसे लिए थे या किसी व्यक्ति से जो पैसे लिए थे वो लिए थे मात्र 4200, लेकिन आपको देने कितने पड़े? वो उसके ब्याज लग के कितने हो गए थे? 6216। तो कितने रुपए ब्याज लग गया था इस पे ब्याज कितना लग गया था? 6216 में से आप 4200 हटा लीजिए, कितना आ जाएगा? हाँ सॉरी, ये आ जाएगा 2016, क्योंकि 2016, तो 2016 आपका ब्याज आ गया। अब 2016 तो आ गया आपका ब्याज। अब ये किस राशि पे है? ये इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, ये किस राशि पे है? 2016 ये किस पे है बताइए? ये 4200 पे है या 6216 पे? बताइए एक बार, किस पर है? 4200 पर या 6216 पर? तो ये है 4200 पर। तो 4200 पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से, अब हमें टाइम का नहीं पता कितना हो जाएगा, लेकिन कितना है ब्याज? ये है 2016, 2016। ठीक है, अब जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 8 से देखिए कितने बार जाएगा? 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16। ठीक है, अब यहां 42 से काटिए, ये 6 बार कट जाएगा। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? टी की वैल्यू आ गई 6 वर्ष। समय कितना आ गया? समय आ गया आपका 6 वर्ष। समय आ गया 6 वर्ष। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए 4000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन और मूलधन का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है और मूलधन क्या होता है? मूलधन तो वो होता है जो जितने रुपए आपने बैंक से लिए, मान लीजिए आपने 1000 रुपए बैंक से लिए तो वो हो गया आपका मूलधन, और उस पे आपने 200 रुपए ब्याज दिया, तो 1000 प्लस 200 मतलब 1200, वो हो गया आपका मिश्र धन। तो मिश्र धन और मूलधन में अंतर बताइए, अंतर किसका होता है? अंतर तो केवल ब्याज का होगा, क्योंकि मूलधन में केवल वो पैसा होता है जो पैसा हमने उधार लिया, और मिश्र धन में क्या होता है? दो चीजें होती हैं, एक तो वो पैसा जो हमने उधार लिया उसके साथ में ब्याज। तो उन दोनों में अंतर किसका होता है? हमेशा अंतर होता है ब्याज का। तो यहाँ पे आपको ये नहीं करना कि केवल आप पहले मूलधन अलग लिखेंगे फिर मिश्र धन निकालेंगे, फिर या ऐसे करेंगे, पहले आपने ब्याज निकाला उसके अंदर फिर मूलधन जोड़ लिया, ठीक है, और बना दिया वो मिश्र धन, और फिर दोबारा से मूलधन घटा दिया, और फिर आप जो घट के क्या आएगा बताइए? वो ब्याज ही आएगा। तो इस वजह से आपको ऐसा नहीं करना कि पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। हमें करना क्या? घटाना और जोड़ना ही क्यों है? जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें ये चीजें रिपीट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हमें क्वेश्चन से ही समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है, और ज्यादा कैलकुलेशन में फंसने से बचना है। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, ये सीधा सीधा मूलधन और मिश्र धन का अंतर पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये ब्याज पूछ रहा है, क्योंकि कई ऑप्शन को कहने का तरीका अलग होता है और उनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन उसमें क्या पूछ रहा है, क्या हमें सोल्व करना है, वो हमें अच्छे से ज्यादा क्लियर है, तो हम किसी भी ऑप्शन में नहीं अटकेंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है? यहाँ पे निकालना है आपको ब्याज। तो 4000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो बताइए कैसे निकालेंगे? 5 की गुणा 4 में कर देंगे, क्योंकि 5% से क्या है? 4 वर्ष का है, तो 5 चौक 20। तो आपको 4000 का 20% निकालना है। बताइए 4000 का 10% कितना हो जाएगा? 4000 का 10% हो जाएगा 400, और 20% कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा 800। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए बिना पेन उठाए आपने ऑप्शन सॉल्व कर दिया, और यदि आप क्वेश्चन में फंसते तो देखिए कितना समय लगता है आपको, एक बार देख लीजिए उसे भी। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कैसे सॉल्व करते? पहले तो मूलधन, पहले तो ब्याज निकालते फिर मिश्र धन बनाते उसका। 4000 गुणा 5
गुणा 4/100। तो यहां से 40 पंजे 200 और 200 चौका 800। तो आपने पहले ये निकाल लिया ब्याज। अब निकालेंगे मिश्र धन। मिश्र धन अब मिश्र धन क्या करेंगे आप? 4000 प्लस 800, ये हो गया 4800। कितना हो गया? 4800। अब मिश्र धन आपने निकाल लिया। अब क्या है? मूलधन। मूलधन है 4000। अब ये पूछ रहा है अंतर, तो इसमें से अंतर घटाएंगे, कितना आ गया? 800। तो यदि आप बिल्कुल बेसिक से चलते हैं तो आपको इतना सोल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। और हमने यहाँ पे क्या किया, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो इस वजह से हमने बिना पेन उठाए क्वेश्चन सोल्व कर दिया। मुश्किल से यदि हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगते हैं किसी इस तरह के लेवल, इस लेवल के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखिए 25,800 का 14% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज। देखिए 1 वर्ष तो पूरा है और 4 माह, तो हमने आपको क्या बताया था, समय आपको किस में लेना है? समय लेना है आपको वर्ष में। अब ये 4 माह के भी हम वर्ष बना लेंगे। तो 1 वर्ष तो पूरा है, उसके साथ में क्या है? 4 माह। तो 4 माह में क्या है? माह को भी हम वर्ष बना लेंगे 12 से डिवाइड करके। 12 से डिवाइड करके अब कितना आ जाएगा? 1/3। तो ये कितना आ गया? 4/3 वर्ष। 4/3 वर्ष। तो 4/3 वर्ष समय है और 14% वार्षिक ब्याज की दर है। तो बताइए कैसे करेंगे आप? 25,800 गुणा 14 गुणा 4/3, 100 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल। अब 3 से देखिए ये 24, 8 से 24 और 6, और इसकी मल्टीप्लाई अब 4 में करेंगे। 6 चुक 24 का 4, 5 से 2, 32 और जो 34, 344 गुणा 14। तो 344 गुणा 14, 4 चौक 16, कैरी 1, 17, 1, 4 से 12, 1, 13, 3, 4, 4। तो कितना आ गया? 6, 1, 8, 4, 4816। कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर ए, 4816। और आप दूसरी तरह से कैसे कर सकते थे? 14 गुणा 4/3, तो कितना आ गया? 56/3। अब 56/3% निकालना था आपको, किसका? 25,800 का। 25,800 का 56/3% निकालना था, तो आपका आंसर आ जाता। और यहां से सॉल्व करके हमारा कितना आया? 4816। तो आपको मेनली क्या करना है? समय को वर्ष में लेना है। चलिए अब आगे देखते हैं। एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? देखिए ये दूसरे तरह का ऑप्शन है, नेक्स्ट टाइप है। इसमें क्या है? आपको ब्याज की दर पता नहीं है, जबकि वो धनराशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो दोगुनी होने से मतलब क्या है? आपने यदि बैंक से 100 रुपए लिए तो वो आपके 200 रुपए हो जाएंगे, तो उसमें 100 रुपए का ब्याज लग गया। तो ब्याज कितने का लगा? 100 का। यदि आपने 1000 रुपए लिए और वो धनराशि कितनी होगी? दोगुनी हो गई। जब आप दोबारा बैंक में गए तो बैंक वालों ने बोला कि आपको 2000 जमा करने होंगे। आप उससे क्या समझे? आप समझे कि आपका 1000 पर 1000 रुपए ब्याज लग गया। और यदि वो जो है आपकी धनराशि 3 गुनी हो जाती है, तो इसका मतलब हो गया जो आपने 100 रुपए लिए थे वो 300 हो गए, तो ब्याज कितना हुआ? 200 रुपए।
जो आपने 1000 रुपए लिए थे वो कितने हो गए 3000, तो ब्याज कितना हो गया 2000 का। इस तरह से आपको इनका यहां से आप ब्याज निकाल सकते हैं कि ब्याज कितना हो गया। आप कुछ भी मान लीजिए, मूलधन आप कुछ भी मान सकते हैं, 100 मान लो, 1000 मान लो, 10,000 मान लो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन उसी मूलधन के हिसाब से उसका ब्याज करेंगे। यदि 100 मानेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपए। यदि आप मानते हैं 1000 तो वो दो गुनी होकर 2000 हो जाएगी, तो ब्याज उसमें कितना हो जाएगा 1000। और यदि आप ये आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये धनराशि कितनी हो जाती है 3 गुनी, तो आप क्या समझेंगे, यदि आप 100 मानते हैं तो 3 गुनी मतलब 300 रुपए हो जाएगी, 200 रुपए उसमें ब्याज, तो मूलधन हो जाएगा आपका 100 रुपए और ब्याज कितना हो जाएगा 200 रुपए। और यदि आप 1000 मानते हैं मूलधन को, तो जो 1000 रुपए लिए थे आपने वो 3000 हो गए, तो उसमें क्या है, उसमें मूलधन हो गया आपका 1000 और 2000 हो गया ब्याज, तो ब्याज हो गया 2000 और मूलधन हो गया 1000। तो इस तरह से आप मूलधन कुछ भी मान सकते हैं और ब्याज फिर उसी के हिसाब से लेना होगा। ये नहीं है कि आपने मूलधन तो 1000 मान लिया अपने हिसाब से और ब्याज लिख दिया 100 रुपए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। देखिए अब देखते हैं, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हो गया 8 वर्ष में क्या है, ये 100 रुपए ब्याज हो गया। जो हमारा मूलधन 100 रुपए था वो 8 वर्ष में 100 रुपए ब्याज के हो गए। प्रति वर्ष ब्याज की दर बताइए, तो बताइए ब्याज की दर कितनी होगी, तो 100 को 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, 4 बचे और 4/8 मतलब 1/2, तो 12.5%। यहां से कितना आ गया दर 12.5%। आपको कैसे निकाला, आपको पता है कि मूलधन क्या होता है 100%, मूलधन होता है 100% और इसका ब्याज भी कितना आ गया 100%। और 8 वर्ष में यदि 100% है तो प्रति वर्ष कितना आ जाएगा 100/8 कितना आ जाता है 12.5, तो यहां से आ गया 12.5। अब अगला देखिए, साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 16 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। देखिए 16 वर्ष में हो रही है ये 2 गुनी, तो मतलब 16 वर्ष में ब्याज कितना लग रहा है, ब्याज लग रहा है 100 रुपए, ब्याज लग रहा है 100 रुपए। और मूलधन कितना माना था हमने, मूलधन माना था 100 रुपए हमने मूलधन माना था, तो उस पे 16 वर्ष में कितना वो 2 गुनी हो रही है, तो मतलब जो 100 लिए थे वो 16 वर्ष बाद हमें 200 देने पड़ेंगे, तो उसमें ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया 100 रुपए। अब यदि 100 रुपए ब्याज है 16 वर्ष का, और आपसे फिर आगे क्या पूछ रहा है कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, तो 3 गुनी होने से मतलब है कि जो आपने 100 लिए थे वो आपको 300 लौटाने पड़ेंगे, तो ब्याज कितना देना होगा, ब्याज देना होगा 200 रुपए। यदि 200 रुपए आप ब्याज देते हैं तो 100 रुपए पर, तो ये पूछ रहा है तो कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, तो आपको समय निकालना है यहाँ पे। तो बताइए 16 वर्ष में यदि 100 रुपए ब्याज के देने हैं तो 200 रुपए ब्याज, जब 200 रुपए ब्याज देंगे 100 रुपए मूलधन, तब जाके तो 300 होगा, तो 200 रुपए ब्याज आप कितने वर्ष में देंगे, यदि 100 रुपए ये कितना गुना है 2 गुना, 100 का 2 गुना, तो ऐसे ही 16 का 2 गुना कितना हो जाएगा 32 वर्ष, 16 का 2 गुना 32 वर्ष। तो आप 32 वर्ष में जो है ये 3 गुनी हो जाएगी। 32 वर्ष में 200 रुपए ब्याज देंगे, यदि आप 16 वर्ष में 100 रुपए ब्याज दे रहे हैं तो 32 वर्ष में 200 रुपए ब्याज देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32 वर्ष। यहां तक चीजें क्लियर है, यदि क्लियर है तो हम आगे चले, यह एक बार और रिपीट करें। देखिए 16 वर्ष में क्या है 100 रुपए ब्याज है, क्योंकि कोई वस्तु यदि 2 गुनी हो रही है तो इसका मतलब हो गया उस पर 100% बढ़ रहा है, जो 100 थे वो 100 और ब्याज के लग गए, तो यदि 100 रुपए ब्याज हो रहा है 16 वर्ष में, तो 200 रुपए ब्याज कितने वर्ष में होगा 32 वर्ष में। बहुत ज्यादा सिंपल था। चलिए आगे देखते हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 20 वर्ष में कितनी हो रही है 3 गुनी। 3 गुनी से मतलब है जो आपने 100 रुपए लिए थे
वो कितने हो गए 300, तो ब्याज कितना हो गया 200, ब्याज हो गया 200, ब्याज हो गया 200। और फिर ये कह रहा है कितने वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज पर वह दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी से मतलब है कि 100 रुपए 200 हो जाएंगे, तो उसमें ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपए, 100 रुपए ब्याज। यदि 20 वर्ष का ब्याज 200 है तो 100 रुपए ब्याज कितने वर्ष का होगा, ये कितना है 200 का आधा है 100, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा 10 वर्ष, 10 वर्ष। चीजें क्लियर है? यदि क्लियर है तो आगे चले। आगे देखिए ये इसका आधा है तो 20 का आधा 10। चलिए आगे देखते हैं। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। देखिए 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। यदि आपने 100 रुपए लिए और वो 4 वर्ष कितना हो रहा है 4 गुना हो रहा है, तो मतलब 300 रुपए ब्याज हो गया। और समय दे रखा है आपको कितना 15 वर्ष, 15 वर्ष का समय दे रखा है। आपसे क्या पूछ रहा है वार्षिक दर, और ये जो है मूलधन कितना हो जाएगा, हम क्या निकालते थे मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो दर क्या है, रेट आपको बताना है और अपॉन 100, क्योंकि मूलधन हमने 100 माना था, और यदि ये 4 गुना हो रही है तो ब्याज कितना हो जाएगा 300। यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है। अब 100 से 100 कट जाएगा, अब 15 से डिवाइड करेंगे, 300 कितने बार जाएगा 20 बार। आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 20, आर की वैल्यू आ गई 20। तो 20% रेट या दर कितना आ जाएगा 20%। और इसे आप डायरेक्ट पेन फ्री कैसे कर सकते थे, आपने माना 100 रुपए, 100 रुपए आपने माना, और 100 रुपए पर वो यदि 100 रुपए 4 गुना हो रहा है तो मतलब 400, तो 300 रुपए उसमें ब्याज हो गया। ब्याज कितना हो गया 300 रुपए। अब यदि ब्याज 300 रुपए है 100 पर, और उसे समय कितना लग रहा है 15 वर्ष, तो हर वर्ष कितना ब्याज हो गया। यदि 15 वर्ष में 300 है तो हर वर्ष कितना ब्याज हो गया, हर वर्ष हो गया हम 300 को 15 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 20, तो 20 रुपए हर वर्ष ब्याज हो गया। अब 20 रुपए यदि ब्याज है और कितने पर है 100 पर, तो 100 रुपए पर हर वर्ष आपको 20 रुपए ब्याज के देने पड़ रहे हैं। तो आप बताइए 20 कितना है 100 का, कितना है 20%, तो यहां से डायरेक्ट आ गया आपका आंसर आ गया 20%। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, कल से हम करेंगे चक्रवर्ती ब्याज। कल से हम हमारी क्लास जो होगी वो होगी चक्रवर्ती ब्याज पर। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।